हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्तीय तल किसे कहते हैं और हम लोग कार्तीय तल के बारे में काफ़ी नॉलेज ले लेंगे। इस वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग इस वीडियो में पढ़ने के वाले हैं। हम इस वीडियो में कार्तीय तल पढ़ेंगे और इसके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और देखते जाना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आप निर्देशांक ज्यामिति को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और मैं आपको ग्राफ भरना भी बताऊंगा कि ग्राफ को कैसे भरते हैं। ओके, तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कार्तीय तल होता क्या है। देखिए, कार्तीय तल को इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और देखिए, कार्तीय तल बनता कैसे है। कार्तीय तल दो रेखाओं से बनता है आपकी, जैसे एक ये रेखा है और एक क्षैतिज और एक लंबवत रेखा से कार्तीय तल आपका बनता है। और कैसे बनता है, देखिए, यदि हम इस वाले जीरो वाले पॉइंट को ऐसे उठाकर इस पर रखते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, जैसे मेरा ये जीरो वाला पॉइंट 7 पे रख गया, ये मैंने यहाँ 7 पे रख दिया, ये वाला पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा होगा। 7 पॉइंट मैंने इस वाले जीरो पर रख दिया, ये रख दिया। और देखिए, मैं यही वाला पॉइंट उठा के इस वाले पॉइंट पे रख दूँ, मतलब कि इस वाले जीरो वाले पॉइंट पे रख दूँ, तो ये जो तल बनता है इसे ही कार्तीय तल कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है। आपको दो रेखाएं दिख रही, ये क्षैतिज रेखा, ये पड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और इन दोनों रेखाओं, देखिए, एक्स डैश और एक्स तथा वाई डैश और वाई को एक तल में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को शून्य पर लंबवत काटें। ये और ये शून्य पर लंबवत मतलब सीधा सीधा काटें। तो देखिए, हम लोग इनको ऐसे मिलाते हैं, तो देखिए हमारा बनेगा क्या। हमने इनको मिला दिया, तो देखिए हमारा बना क्या। देखिए, वाई डैश और वाई है, जैसा कि आपने देखा एक्स डैश और एक्स, ये देखिए एक्स डैश और एक्स, और ये वाई डैश और वाई। और देखिए, एक्स डैश और एक्स डैश को दोनों को हमने जीरो पर मिला दिया, जीरो पर मिला दिया। तो देखिए अब बनेगा क्या। देखिए, ये जो पूरा तल बनता है इसे ही आप कार्तीय तल कहते हैं। और देखिए, कार्तीय तल अब 4 भागों में बट गया, एक ये वाला भाग, एक ये भाग और एक ये भाग और एक ये भाग। तो आपको ऐसे समझना है, कार्तीय तल इतने भागों में बट गया। और देखिए, इन सभी के भी एक विशेष नाम होते हैं। तो देखिए, ये जो विभक्त होकर 4 आपके खाने होते हैं, खाना कहिए या बॉक्स कहिए, 4 बॉक्स बनते हैं, उन्हें आप चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहते हैं। और ये सभी आपके चतुर्थांश हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे चतुर्थांश तो सभी होते हैं, जैसे हमें नाम मालूम रहे कि हमें किस चतुर्थांश में है, तो इसीलिए चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4 ऐसे नाम रख दिए गए हैं। तो देखिए, आपको कार्तीय तल क्लियर हो गया होगा कि जब हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा को इनको जीरो पर ही कट करें, मतलब मिलाएं, ऐसा लंबवत मिलाना है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने, 90 अंश बने। तो देखिए, यहाँ पर 90 अंश बनेगा क्योंकि हमने इन्हें लंबवत किया है। और ये जो तल आ गया इसे कार्तीय तल कहते हैं। और कार्तीय तल आपका 4 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें आप चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और ये चतुर्थांश को हम लोग ऐसे गिनते हैं, आप इधर चतुर्थांश 1 नहीं कर सकते, चतुर्थांश 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते। इसकी भी एक सीरीज होती है, जैसे कि ये है, आपको ऐसे ही करना है, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जिस तरफ आपकी घड़ी चलती है उसके उल्टी दिशा में आपके चतुर्थांश गिने जाते हैं। ऐसे देखिए गिने जाते हैं, और सुई आपके ऐसे चलती है, तो ऐसा। और देखिए, चतुर्थांश पहले में ये भी प्लस की रेखा और ये भी प्लस की रेखा, तो प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। और देखिए, आपको मैं अब एक ऐसा पॉइंट समझाऊंगा कि ये अभी आपको लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट मैंने समझाया, तो आप इसको ज़रूर समझिए। और देखिए, एम, ये कोई लड़का है, इसकी स्थिति हमें बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे। और ये आपकी सभी पंक्ति हैं और ये स्तंभ हैं,
तो आप कैसे बताएंगे m की स्थिति क्या है, मतलब बताना है कि m कहाँ पर बैठा है। तो कुछ बच्चे तो कहेंगे ये दूसरी पंक्ति में स्थित बैठा है, और तब भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आदमी जो है वो इसमें भी जाके देख सकता है, इसमें भी देख सकता है, इससे ज़्यादा समय उसको लगेगा m को ढूंढने में। ये एकदम सटीक मान आपको m का बताना है। तो आप कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि स्तंभ 5 में आपका m है, तो उनको भी दिक्कत पड़ेगी कि m कहाँ पर है, वो इसमें भी ढूंढेगा, इसमें भी ढूंढेगा, इसमें। जैसा आप ही सपोज करिए आप कोई यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं और आपको कहा जाए, आप किसी से पूछ रहे हैं आपको m को ढूंढना है, आपने किसी से पूछा, कहा कि m कहाँ पर, कहाँ बैठा है, तो कोई कह दिया कि दूसरी पंक्ति में है, तो आप पहले इन सभी में ढूंढेंगे और इसमें जब आएंगे तब आपको m मिलेगा। और उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने कह दिया स्तंभ 5वें स्तंभ में m है, तो आप ऐसे ढूंढते हुए आएंगे और इसमें देखेंगे, इसमें, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए इसका सटीक एक मान कैसे हम लोग बताएंगे, आप कहेंगे दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में 5वें स्तंभ पर m है, दूसरी पंक्ति में 5वें स्तंभ पर m है, तो आप एकदम करेक्ट m के पास पहली बार पहुंच जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है m दूसरी पंक्ति में 5वें स्तंभ पर है, तो इसे ऐसे बताना है। और उसी प्रकार देखिए, मैं इसको इधर रख रहा हूँ क्योंकि इसी से ही आपको ये समझना है। देखिए ये आपके चतुर्थांश हैं और इनमें देखिए, इनमें रेखाएं, अभी आप इसको मत समझिए, मैं अभी इसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे अप्लाई करके दिखाऊंगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तो देखते रहिए। और ये ध्यान रख लीजिए आप ऐसे ट्रिक से, ये देखिए इसके ऊपर डैश नहीं लगा, इसके ऊपर डैश नहीं लगा, तो मतलब कि ये लाइन, इतनी लाइन और इतनी लाइन प्लस होगी, और इस पर डैश लगा और इस पर डैश लगा, तो ये लाइन और ये लाइन माइनस होगी, ऐसे याद रखिए। और प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह आपके प्लस प्लस होते हैं, ये आप अभी मत देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होते हैं। तो अब हम लोग इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और देखिए एक तल में एक बिंदु के निर्धारण की पद्धति को आपको मैं अब समझाता हूँ, अब आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है। मैं पहले इसको इधर कर लेता हूँ और ये नोट पॉइंट देखिए, एक तल में एक बिंदु के निर्धारण, मतलब कि ये हमारा कार्तीय तल है, इसमें किसी बिंदु का निर्धारण करना है। और किस पद्धति में हम लोग करते हैं, कार्तीय पद्धति में, जिसे कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और ये जो है इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं कि पहले हम लोग 1 चलेंगे, 2 चलेंगे, 3। मैं आपको पहले कुछ संख्या रेखा दर्शा के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको दर्शाना होता है। देखिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर इस तरीके का होता है, इस पे ही आपको दर्शाना होता है। और देखिए ग्राफ पेपर पर सबसे पहले आपको एक सीधी रेखा खींच लेनी है और इसके दोनों ओर ऐसे एरो लगा देना है, और एक लंबवत रेखा उसके दोनों ओर एरो लगा देना है। तो देखिए मैंने इसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, ये थोड़ी लंबी हो गई, यहाँ तक ही हम लोग लेकर चलते हैं। अब देखिए इनके हम लोग पॉइंट कैसे रखते हैं, आपको ये पेंसिल से बनाना है, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए सबसे पहले ये तो हमारा 0 ही रहेगा, और ये हमारा होता है, इसको आपको नाम देखना है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। और ये आप याद कर लीजिए कि इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं, और इसे x डैश, इसे y डैश, तो आपको ये ध्यान ही रखना होगा। और देखिए x है, डैश नहीं लगा, मतलब कि प्लस के सभी होंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, यहाँ 5 तक कर दिया। और यहाँ देखिए डैश लगा तो -1,
-2 मैं आपको भरना बता रहा हूँ कैसे आपको भरना है। और इसमें भी देखिए ये y है तो मतलब प्लस की होंगी 1 2 3। आपको ये सभी बराबर बराबर करनी है। जैसे इसमें 5 लिया तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 लेंगे। और इसमें माइनस की होंगी क्योंकि x डैश है। देखिए हमने इतने तक ही ले लिया। और देखिए यदि हमें कोई पॉइंट दर्शाना हो जैसे 2,4 इसको मैं थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूँ। 2,4 दर्शाना है तो देखिए हम लोग 2,4 दर्शाएंगे कैसे। 2 देखिए 2 ये जो होता है वो आपके एक्स अक्ष, जो पहला पॉइंट लिखते हैं वो हमेशा एक्स अक्ष पर लिखा जाता है। अभी आप समझिए, मैं आपको एकदम डिटेल से अभी समझाऊंगा। पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे होता है। देख 2,4 है। 2,4 के लिए सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर 2 चलना होता है और वाई अक्ष पर 4 देखिए यहाँ पर होगा। वाई अक्ष पर क्योंकि प्लस का है तो 4 ऊपर चलना होगा। तो देखिए 2 चले और 4 यहाँ पर, तो ये 2,4 ये पॉइंट हो जाए। ये जो पॉइंट आता है इसे 2,4 होता है। अब देखिए आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं तो इसको मैं समझा देता हूँ। मतलब इसी पद्धति को, इसमें पॉइंट रखने की पद्धति को, मतलब कि एक बिंदु के निर्धारण, जैसे हमने ये वाला बिंदु इस पर निर्धारित किया तो इस निर्धारण की पद्धति को ही हम लोग कार्तीय पद्धति कहते हैं। और ये देखिए वह तल जिसके बिंदु का निर्धारण एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा किया जाता है कार्तीय तल कहते हैं। और ये आप डिफिनेशन कह सकते हैं, वह तल जिसके बिंदु का निर्धारण, देखिए ये हमारा तल है, ये हमारा तल है और जिसके बिंदु का निर्धारण, देखिए हमने इसके बिंदु का निर्धारण किया। बिंदु का निर्धारण एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो आपकी होती है इसमें आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा ही इस पे बिंदु निर्धारित करते हैं। तो बिंदु निर्धारण एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा किया जाता है, कार्तीय तल कहलाता है। तो देखिए ये जो हमने बनाया है इसे ही आप लोग कार्तीय तल कहते हैं, इसे आप कार्तीय तल कहते हैं। और देखिए क्षैतिज मतलब जो पड़ी पड़ी, और ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी खड़ी, मतलब लंबवत रेखा को अक्ष कहते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें अक्ष कहते हैं। देखिए इसका एक्स नेम है तो ये एक्स अक्ष हो जाएगी, ये वाई है तो ये वाई अक्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार होता है और ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स, ये क्षैतिज मतलब पड़ी पड़ी रेखा है, एक्स ओ एक्स कहिए या एक्स और एक्स डैश भी कह सकते हैं, को एक्स अक्ष कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया इसे एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश या वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। मतलब इस वाली रेखा को वाई अक्ष, इस वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को निर्देशाक्ष भी कहते हैं। अक्ष को आप निर्देशाक्ष भी कह सकते हैं, एक्स निर्देशाक्ष। ये आपको काफ़ी रेयर कंडीशन में ही ये नाम मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े सवालों को एकदम ईजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, अब देखिए दोनों अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं। ये जो आपका बिंदु है इसे मूल बिंदु कहते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है दोनों अक्ष एक दूसरे को, इधर देखिए मैंने लिखा है दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे को मतलब आपस को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मतलब ऑरिजिन। इसीलिए इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं।
इसीलिए इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम ओरिजिन होता है, हिंदी में इसे मूल बिंदु कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु होता है इसे आप मूल बिंदु कहते हैं। और देखिए आपको ये ध्यान रखना है, निर्देश फ्रेम आपको ये काफ़ी रेयर कंडीशन में मिलेगा। काफ़ी छोटी छोटी बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु को संयुक्त रूप से, देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु के पूरे रूप को, संयुक्त रूप को आप निर्देश फ्रेम कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु के संयुक्त रूप को निर्देश फ्रेम, कुछ बच्चे कहते हैं काटती तल, तो उस तल को कहते हैं काटती तल, इसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब ये कैसे, देखिए ये जो दो रेखाएं थी हमने इनको किस किस पर मिलाया था, 0 और 0 को मिलाया एक ही बिंदु पर, तो ये 0 और 0 मिल गए तो ये ओ से दर्शाने लगी। और देखिए 0 ही 0 तो रहेगा क्योंकि ये मूल बिंदु है, इससे ना हम यहाँ 0 ही तो रहेगा ना, 0 का मतलब होता है हम लोग यहीं पर रह जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे कहीं पर, 0 का मतलब यहीं पर है। ओके, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, 0,0, क्योंकि हमने इन्हें ऐसा मिलाया था कि ये 0 और ये 0 दोनों एक जगह पर मिले, तो ये मिल रहे हैं, इसीलिए इसके निर्देशांक आपके 0,0 हो जाते हैं। और ये देखिए, एक बिंदु वाई अक्ष से लंबवत, एक बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को उस बिंदु का भुज कहते हैं। अब ये समझना है आपको कि भुज किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने समझाया है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब है, वाई अक्ष को हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया वाई अक्ष को, ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए, ये सबसे पहले देखिए ये वाई अक्ष है, मैं इसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ, और हमने यहाँ पर एक बिंदु दर्शाया था। और भुज होता क्या है, ये वाई अक्ष है, देखिए इसको ऐसे कर दिया तो ये इसके लंबवत हो गया ना, लंबवत मतलब सीधा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये जो इतनी दूरी है, इतनी दूरी को हम लोग ऐसे, देखिए इतनी पूरी दूरी को हम लोग भुज कहते हैं, भुज, इसको भुज कहते हैं। ओके, इसी को लंबवत दूरी का मतलब है कि एकदम सीधी सीधी दूरी, वाई अक्ष से कह रहा है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को ही हम लोग भुज कहते हैं। ओके, इसे भुज कहते हैं। और एक बात और ध्यान रख सकते हैं, अगर ऐसे डिफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो होता है वो भुज ही लिखा जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं, ये एकदम सटीक की बात है कि ये जो होता है हमेशा पहले भुज ही लिखा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। भुज मतलब कि जो एक्स अक्ष पर चलते हैं हम लोग, वो भुज होता है। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ये एक्स अक्ष है, इससे लंबवत दूरी, ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, इसे हम लोग लंबवत दूरी कहते हैं। ऐसे इसमें देखें, ये हमारा एक्स अक्ष है और इससे ये लंबवत दूरी, क्योंकि ये सीधी इसकी है तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी, और इसकी लंबवत दूरी 4 है, ये 4। आप कैसे ध्यान रखेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, 1 चलिए हम लोग, ये देखिए 1 और 2 चल लिए, 3 चल लिए, 4 चल लिए, तो इसका मतलब इसकी आपकी कोटि 4 हो जाएगी। इसमें भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले भुज लिखा जाता है, फिर कोटि लिखी जाती है।
भुज और कोट ये आप समझ गए होंगे। इसमें देख लीजिए एक्स अक्ष पर हमारा क्या चला गया है, +3, तो +3 आपका भुज हो जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु को हम लोग भुज कहते हैं। जो भुज होता है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु को भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर सभी स्थित, देखिए 2 यहाँ -2 स्थित था, तभी तो हमने एक्स अक्ष पर चल के इधर आया, तो ये ऐसा है कुछ, इसे भुज कहते हैं। अब हम लोग कुछ और मेन पॉइंट समझ लेते हैं इसके। देखिए अब हम लोग समझेंगे, इसमें आपको समझना है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने लिखा है 2 को पी का भुज। देखिए ये पी है, पी इसके आगे है, मतलब कि ये इसके निर्देशांक। आप कहेंगे निर्देशांक क्या होता है, तो वही हम लोग समझ रहे हैं निर्देशांक होता क्या है। 2 को पी का भुज, पी का भुज 2 है, 2 को पी का भुज अथवा मतलब या एक्स निर्देशांक कहते हैं। जो ये होता है इसे एक्स निर्देशांक या पी का भुज होता है। ये भुज होता है या तो आप इसे निर्देशांक कहें। तथा 2 को, जो इसकी बात हो रही है, 2 को पी का कोटि कहते हैं। पी की कोटि होती है क्योंकि ये इधर है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर है, तो ये कोटि हो जाएगी आपकी कोटि अथवा वाई अक्ष। इसे आप एक्स निर्देशांक, इसे वाई निर्देशांक कह सकते हैं, इसे भुज अथवा इसे कोट कह सकते हैं। इसे भुज कहते हैं, इसे कोट कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए 2 को पी का भुज कहते हैं। देखिए ये जो 2 है वो पी का निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है। तो पी का निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए 2,2 है जो, वो पी का निर्देशांक होगा, क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नहीं कोऑर्डिनेट होगा। इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं निर्देशांक को। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक। और यदि हमसे इस बिंदु के निर्देशांक पूछे तो इन दोनों को 2,2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है निर्देशांक किसे कहते हैं। और आपको देखना है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु को x, y के रूप में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग x अक्ष पर चलते हैं, फिर y अक्ष पर चलते हैं। और देखिए x अक्ष पर ये इतना चले तो इतनी ही दूरी तो x होगी, तो आप कहेंगे यस होगी इतनी, और इतनी को y है क्योंकि ये ऊपर की ओर हम लोग चले हैं। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग x की ओर चलते हैं फिर y की ओर, तो ये x निर्देशांक हो जाएगा, ये y। तो आपको ध्यान रखना है सदैव ऐसा ही लिखा जाता है, निर्देशांक x, y में x भुज है। ये x भुज है क्योंकि ये x अक्ष पर है, ये इधर नहीं है, ये x अक्ष पर ही इतना लिया गया और इसे यहाँ दर्शा दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि। और देखिए अब हम लोग देखेंगे निर्देशांक को हम लोग लिखते कैसे हैं और ग्राफ पे हमें किस प्रकार दर्शाना है। निर्देशांकों को लिखने की विधि तो हम देखते हैं, निर्देशांक सदैव छोटे कोष्ठक, इस प्रकार का छोटा कोष्ठक होता है, के अंदर लिखे जाते हैं। आपने यहाँ भी देखा, देखिए इसे भी छोटे कोष्ठक के अंदर मैंने लिखा, इसको भी लिखा, और इसको भी देखिए लिखा, और इसको भी देखिए लिखा। तो वही यहाँ लिखा है कि इन्हें छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। पहले भुज, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। पहले भुज फिर अल्प विराम, ये जो चिन्ह होता है इसे आप अल्प विराम कहते हैं। ये जो कॉमा का चिन्ह होता है इसे आप अल्प विराम हिंदी में कहते हैं, ये इसका चिन्ह है, को लगाकर कोटि लिख सकते हैं। एक्स आप पहले भुज लिखेंगे फिर अल्प विराम लगा के कोट लिख देंगे, या आप ऐसा समझिए एक भुज लिखेंगे फिर कॉमा लगा के कोटि लिख देंगे, सिंपली यही। और इसी प्रकार पी के निर्देशांक x, y हो जाते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा, पी के निर्देशांक x, y हो गए। और देखिए अब आपको ये समझना है, मूल बिंदु के लिए भुज 0 होता है, कोटि 0 होती है।
क्योंकि हम निर्देशांक होता ही क्या है, जब हम इस वाले जीरो को इस वाले जीरो पर, समझिए ये जीरो यहाँ है, इसको मैंने यहाँ रख दिया तो ये यहाँ गया, इसीलिए इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसका भुज भी 0 होता है, कोट भी, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। पहले हमने भुज लिखा, फिर कोट लिख के 0 लगा दिया। और ये बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निर्देशांक x, y को y, x नहीं लिखा जा सकता कभी भी। जो x, सबसे पहले आप भुज ही लिखेंगे, फिर कोट लिखेंगे। कभी भी आप कोट पहले लिख के भुज बाद में नहीं लिखेंगे, ये सरासर गलत है, ये पूरा ही गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें यही हमें समझाना था। तो एक बार अब मैं आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना सिखाऊंगा कि हम लोगों को ग्राफ पेपर पर कैसे ग्राफ को लिखना होता है और दर्शाना होता है। तो देखिए जैसा कि हमें ये निर्देशांक लिखे गए हैं और इनको दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इनको काटती तल पर, आपको कहेगा कि इन बिंदुओं को काटती तल पर दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको काटती तल बनाना है। तो देखिए, काटती तल हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग आपको पहले यहाँ देख लेना है कि ये देखिए, आपको सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा निर्देशांक है, इसमें 6 है। तो हमें, और सबसे ज़्यादा देखिए इसमें 8 दिख रहा है, तो हमें 8 से ज़्यादा उसमें निर्देशांक बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको निर्देशांक बनाएंगे। ये हमने एक सीधी रेखा बना ली, और अब हम लोग इस प्रकार की एक रेखा बनाएंगे। देखिए, हम लोगों ने ये भी रेखा खींच ली, और देखिए सबसे ज़्यादा इसमें 8 पॉइंट है। आपको मैं पहले छोटा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। आप यहाँ 8 न करके 4 कर लीजिए, 4। फिर मैं आपको आगे वाली इसमें बताऊँगा कि कैसे करना है। और इसमें आप 4 कर लीजिए, इसमें भी। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसी तरह बना लेना है और इनके अब नाम दे देना है। ये आपका x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। ये आपको याद ही रखना है कि ये x, y, x डैश, y डैश। ओके, देखिए x है तो हमें प्लस की सभी संख्या लिखनी है। प्लस की मैं सिंपली ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि सभी संख्याओं के आगे प्लस होता है। ये हमने 3 कर दिया, ये 4 कर दिया, ये 5, 6। इधर भी हम लोग, क्योंकि इधर x डैश है तो माइनस की संख्या लेंगे। तो मैं आपको सभी दर्शा के दिखा रहा हूँ किस प्रकार आपको करना है। आपको ग्राफ एकदम इसी तरह भरना होता है। और देखिए इधर भी y डैश है, तो इधर भी हमें सभी माइनस की संख्या लेनी है। तो देखिए हमने -4 और -5 तक संख्या ले ली। अब इधर भी हम लोग लेंगे क्योंकि y है तो प्लस की 1, 2, 3। आप इधर 4 ले लीजिए, 4 यहाँ होगा यहाँ, बट इधर स्पेस नहीं है तो इसको आप यहीं रहने दीजिए। आप यहाँ समझ लीजिए यहाँ, और दर्शाया ये यहीं जाएगा, पर ये हमें ऊपर खींचना था तो नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है 4,2। 4,2। तो देखिए ये जो होता है ये भुज होता है, ये कोटि होता है। मतलब कि इसे हम लोग सबसे पहले, आपको ये ध्यान रखना है कि इसे एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं, इसे वाई अक्ष पर। तो हम इसे एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। और चलना कैसे, इस मूल बिंदु से हमें ये प्लस का दिया है तो इधर को चलना है, माइनस का दिया है तो इधर को, क्योंकि पूरा ये एक्स अक्ष है। अगर प्लस का एक्स अक्ष दिया तो इधर चलना है, माइनस का दिया है तो इधर चलना है। तो देखिए 4 है तो 4 के आगे प्लस होगा, तो प्लस का 4 हमें इधर चलना है, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 आ गया। अब देखिए हमें दिया 2, वो भी प्लस का। अगर माइनस का 2 दिया होता तो
तो हम लोग नीचे चलते, अगर प्लस का दिया तो ऊपर। तो देखिए हम लोग 2 पर चलते हैं, ये हम लोग 1 पर पहुंच गए, ये 2 पर। तो ये जो आपका बिंदु आया है इसके आप लोग इस प्रकार निर्देशांक लिख देंगे 4,2। तो ये जो बिंदु है ये 4,2 को दर्शा रहा है, इस प्रकार आपको दर्शाना है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो आप ऐसे करके दर्शाइए, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ऐसे ही दर्शा देंगे। और इधर देखिए 4,3, 4 तो देखिए हमारा सबसे पहले आपको एक्स पर ही दर्शाना होता है, जो पहले होता है। तो हम इसे एक्स अक्ष पर 4 चल लेते हैं, ये 4 चल लिया हमने। और वाई अक्ष पर प्लस का 3 चलना है, तो हमने वाई अक्ष पर प्लस का 3 ये यहाँ पर चल लिया, ये यहाँ चल लिया। तो इसके निर्देशांक आ गए 4,3। तो आपने ऐसा कर लिया, देखिए, और ये आ गया। अब इसको दर्शाना है, मैं टिक लगा देता हूँ, हमने इसको दर्शा लिया, इसको दर्शा लिया। और अब हमें -2, -3। अब देखिए सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर दर्शाना होता है, चूँकि ये माइनस का है तो हमें इस तरफ चलना होगा। -2 है तो हमने इस तरफ को -2 लिया। और देखिए वाई अक्ष भी इसमें माइनस का है तो हमें नीचे चलना है, क्योंकि ये यहाँ पर ही है। तो देखिए 2 से हमने नीचे चले और 3 ये यहाँ आ गया और इसको यहाँ कर दिया। तो ये जो हमारा बिंदु आया है, सबसे पहले ये जो आप ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष लिखना होता है -2 और फिर वाई अक्ष -3। तो हमने इसको भी दर्शा लिया। अब देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, -2 + 3। तो देखिए -2 है तो -2 को कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे, क्योंकि माइनस का है तो इधर ही माइनस का आता है, ये इधर माइनस का हो गया। और प्लस का 3 तो ऊपर चलना है, क्योंकि प्लस का 3 तो ऊपर ही है। तो हमने ऐसे किया और ऐसे किया, तो ये जो बिंदु आया है। और देखिए सबसे पहले हमें एक्स अक्ष लिखना होता है, तो हमने -2 लिखा, 3। तो ये हमारा इसका भी निर्देशांक हो गया। और देखिए प्लस का 4 और प्लस का 5, यहाँ आपका कॉमा है, प्लस का 4 और प्लस का 5। ये कैसे करेंगे, प्लस का 4 करेंगे और प्लस का 5 मतलब ऊपर। तो देखिए प्लस का 5 यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो जगह नहीं है तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसको नहीं कर रहे। और इसमें देखिए प्लस का 6,2, प्लस का 6 हम लोग चलेंगे, फिर -2, -2 इधर चल। देखिए अब इधर -2 चलेंगे, 6 चला और फिर -2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे चल के ऐसे हो गया। तो ये आपका 6, -2 हो गया। तो इतना ये हो गया, हमने इन सभी को दर्शा लिया इस पर। तो आपको बिंदु इसी प्रकार दर्शाने हैं। और उसी प्रकार मैंने इसमें लिखा था प्लस का ये और प्लस का ये, क्योंकि इसमें सभी प्लस के होते हैं, इसीलिए प्लस, प्लस। इसमें सबसे पहले माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक्स अक्ष को सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए -, और इसमें देखिए इसमें दोनों ही तरफ माइनस है, तो एक्स अक्ष का माइनस पहले लिखा, फिर इसका माइनस लिख दिया, तो -, और इसमें देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष का लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस, और फिर वाई तो प्लस, तो इससे ही हो गया। तो देखिए आज की वीडियो में हमने यही देखा कि इसे हम कैसे करेंगे। और आपको मैं इसका मतलब आप समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। देखिए इसका मतलब मैंने समझाया क्यों आपको। आप इस बताएंगे m कहाँ पर है, तो आप बताएंगे दूसरी पंक्ति में 5वें स्थान पर। उसी प्रकार आपको इसमें देखिए, इसमें ये बिंदु दर्शाने हैं। यदि आपने कह दिया कि ये बिंदु आपका 2 पर स्थित है, तो आदमी इधर भी 2 जा सकता है, क्योंकि प्लस का है, इधर भी 2 जा सकता है। और आपको इस बिंदु की सटीक, जैसा कि आप यहाँ समझिए, जैसे मैंने कोई ये बिंदु यहाँ रख दिया, तो आपको इसकी कैसे मालूम चलेगी। अगर आपने कह दिया कि वाई अक्ष पर पहले पर है, तो आदमी इधर जाएगा, फिर वो पहले कक्ष में जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे जाएगा। और इसीलिए आप उसे बताते हैं कि एक्स अक्ष पर
तीसरे में पहले नंबर पर वाई अक्ष पर। तो इसीलिए ये 2 पॉइंट हमें सटीक एकदम नॉलेज बताते हैं। जैसे इसमें बताया था कि एम दूसरी पंक्ति में 5वें स्तंभ पर है, उसी प्रकार यहाँ हुआ है। तो आप इसे ऐसे ऐसे मिला देंगे। ये जो आपका बिंदु आएगा ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 प्लस का 1 ये बिंदु हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में निर्देशांकीय तल के बारे में देख लिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहता है।